हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, डाइजेशन का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, फिर ब्रीथिंग का आएगा, फिर लोकोमोशन। लोकोमोशन 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा 2 क्लास में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन है क्या, नाम से पता चल रहा है लोकोमोशन, और एक मूवमेंट। मूवमेंट क्या, जैसे अभी मेरा हाथ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। लेकिन लोकोमोशन जैसे हम यहाँ है, अभी हम इस पोजीशन में आ गए तो क्या हुआ, ये लोकोमोशन हो गया। मतलब क्या, हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो लोकोमोशन है क्या, ये क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। जिससे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। हमारा प्लेस चेंज हो रहा है और हमारा लोकेशन चेंज हो रहा है। जैसे अभी हमें इस रूम में है, अभी हम कुछ देर पढ़ा के कहाँ, तो अपने रूम में चले जाएंगे। फिर लोकेशन कैसे चेंज हो रहा है, अभी हम अपने घर में है, फिर हम कहाँ चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, कहीं और दूसरे जगह चले जाएंगे। तो वो कैसे हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है और हमारा प्लेस चेंज हो रहा है। मूवमेंट में ना प्लेस चेंज होता है ना लोकेशन। हम अपने आप एक जगह खड़े होकर मूवमेंट कर सकते हैं, सर को घुमा सकते हैं, हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या था, लोकेशन क्या था, चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। और मूवमेंट क्या है, बोल रहा है और लोकोमोशन आर मूवमेंट। जितना भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट है, क्योंकि अगर हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऐसे चल रहे, तो वो मूवमेंट भी हो रहा है, हमारा पैर का, हमारा हाथ का। बट जितना भी मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं है। कैसे नहीं है, लोकोमोशन मूवमेंट है। अगर हम चल जा रहे हैं तो मेरा मूवमेंट हो रहा है पैर में, बट अगर हम अपना मूवमेंट करें, हाथ का मूवमेंट किया, अभी यहाँ से हम यहाँ हाथ किए, तो लोकोमोशन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि प्लेस लोकेशन सब वहीं पे है। अब बोलते हैं मूवमेंट क्या है, लोकेशन तो समझ में आ गया, लोकोमोशन जहाँ पे प्लेस और लोकेशन हमारा दोनों चेंज हो। एक पॉइंट क्या और क्या याद रखना है, क्योंकि अब तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आने लगा, ये याद रखना है। ऑल लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट है, बट मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अब क्या है मूवमेंट, मूवमेंट क्या है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अमीबा। अमीबा क्या है, छोटा सा अमीबा होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मूवमेंट बोलते हैं, सिंपल मूवमेंट। जैसे अमीबा एक जगह रहता है, हम लोग को पता है ना, अमीबा क्या एक जगह रहता है। जब देखता है कि वहाँ उसका खाना आ रहा है, फूड यहाँ पे, तो वो क्या करता है, इतना वो लेजी होता है, इसलिए इसको सिंपल मूवमेंट बोलते हैं। इतना लेजी होता है, वो क्या करता है, बस अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, जो जिसको हम लोग क्या स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और वो बस अपने शेप को चेंज कर लेता है, और जब जैसे ही फूड उसके माउथ के पास आता है, फिर से वो उसको क्या करता है, अंदर की ओर कर लेता है। तो वही बोल रहा है कि अमीबा में क्या होता है, सिंपल मूवमेंट होता है। अमीबा क्या सबसे लेजी है, छोटू सा सबसे लेजी होता है। अब आता है पारामीशियम। पारामीशियम में क्या होता है, हमारा सीलिया होता है, सीलिया होता है पारामीशियम में। देखेंगे ये हमारा पारामीशियम है, ऐसे ऐसे करके क्या हमारा सीलिया होता है। ये सीलिया क्यों देते हैं भगवान, हम लोग को भगवान क्या पैर दिए चलने को, तो बेचारा इन लोगों को भी तो कुछ देना है, एक जगह 3 लोग रहेगा नहीं, 3 लोग को भगवान क्या दिए, हमारा सीलिया दिए कि जाओ तुम भी घूमो। सीलिया जो क्या करता है, किस में हेल्प होता है, हमारा मूवमेंट ऑफ फूड देयर साइट ऑफ फेरिंग्स में। क्योंकि पारामीशियम को भी तो खाना चाहिए, हम लोग खाने के लिए क्या करते हैं, हाथ का मूवमेंट किए, और लोकेशन का भी मूवमेंट करते हैं। कैसे, तो पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। तो ऐसे ही क्या करता है, पारामीशियम के पास सीलिया होता है, जिसके हेल्प से वो क्या करता है, फूड के लिए क्या करता है, मूवमेंट करता है, कहाँ, साइट ऑफ फेरिंग्स में। और लोकोमोशन भी करता है, लोकोमोशन, क्योंकि उसको भी तो फूड के लिए इधर से उधर लोकोमोशन करना पड़ेगा, एक जगह तो उसको खाना मिलेगा नहीं, तो वही हो रहा है। फिर आता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा तो जानते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा टेंटिकल्स होता है, टेंटिकल्स होता है। तो टेंटिकल्स हाइड्रा को के मूवमेंट के लिए दिए हैं, मूवमेंट के लिए हाइड्रा को क्या दिए हैं भगवान, टेंटिकल्स दिए। टेंटिकल्स से वो क्या करता है, अपने प्रे को, शिकार को कैप्चर करता है और लोकोमोशन भी करता है। क्या, दो क्या था मूवमेंट में, एक है स्ट्रीमिंग व प्रोटोप्लाज्म अमीबा, जिसमें सिंपल मूवमेंट हो रहा है। याद रखना है कि अमीबा छोटू से है, तो वो क्या करता है, सबसे अमीबा लेजी होता है, तो वो सिंपल मूवमेंट करता है, मतलब बैठे बैठे इसको सब कुछ मिल जाता है। फिर पारामीशियम। पारामीशियम में क्या होता है, हमारा सीलिया होता है, किस लिए हेल्प होता है, मूवमेंट ऑफ फूड देयर साइट ऑफ फेरिंग्स और लोकोमोशन। हाइड्रा। हाइड्रा के पास क्या है, हमारा टेंटिकल्स है, इसके हेल्प से वो क्या कर रहा है, प्रे को कैप्चर कर रहा है और लोकोमोशन भी कर रहा है।
अब मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स, हमारा जो मेथड हो रहा है किसका, लोकोमोशन का, जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हम ही लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी करता है किससे, तो हैबिटेट से भी, वो कहाँ रह रहा है उस पर भी वेरी करता है, और डिमांड्स ऑफ सिचुएशन पे भी वेरी करता है। लोकोमोशन दो चीज़ पे डिपेंड्स है, किस पे, हैबिटेट पे और डिमांड ऑफ सिचुएशन। अब बोलता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट्स का कितना टाइप होता है। सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसा कि हमारा ह्यूमन बींग्स का सेल बना हुआ है, हमारा जैसा सेल है उस पर हम लोग 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। कौन कौन, एमीबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। कौन कौन सा, एमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। इस पेज में तो कुछ नहीं था, देख लो एक बार फिर से। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट दो बस, ये कॉमन सेंस याद करने का है नहीं। लोकोमोशन, हम प्लेस और लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी हम इस जगह इस पोजीशन में थे, अभी हम इस पोजीशन में आ गए, तो हमारा क्या हुआ, लोकोमोशन हो गया, प्लेस चेंज हो गया। कभी कभी लोकेशन, हम लोग आज यहाँ हैं तो हम लोग कहीं और फिर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, तो हमारा लोकेशन चेंज हुआ। और क्या हुआ, मूवमेंट। मूवमेंट में क्या हुआ, मूवमेंट मतलब किसी चीज़ का मूवमेंट, बोलता ना कोई जा रहा है तो बोलता मूव करो, पीछे देखो, तो वो क्या करता है, पीछे देखता है, अपना बिना प्लेस और लोकेशन को चेंज किए हुए अपना सर को क्या करता है, पीछे की ओर ऐसे ऐसे घुमाता है देखने के लिए, तो वो क्या हुआ, हमारा मूवमेंट हो गया। अब मूवमेंट में और अब एक पॉइंट और क्या है, और लोकोमोशन और मूवमेंट है। ये तो सिंपल सा है, जितना भी लोकोमोशन हो रहा है मूवमेंट है, क्योंकि अगर हम लोकोमोट कर रहे, चल रहे, तो हमारा पैर का मूवमेंट हो रहा है। बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। लेकिन जैसे ही कोई हमको पीछे से बोला, वो सुनो, हम अपना क्या सर को पीछे किए, तो हमारा ना प्लेस चेंज हुआ ना लोकेशन चेंज हुआ, तो उसको हम लोग लोकोमोशन नहीं बोल सकते। अब आता है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या, जैसे कि अमीबा में होता है सिंपल मूवमेंट, कैसे, तो स्ट्रीमिंग करता है क्या, प्रोटोप्लाज्म को। फिर आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में मूवमेंट के लिए भगवान उसको क्या दिए, सीलिया दिए, जिससे वो क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू देयर साइट ऑफ फेरिंग्स और लोकोमोशन भी कर रहा है। फिर आता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स कहाँ होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा को दिए टेंटिकल्स किस लिए, तो अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए। अब एक टर्म आता है, जो हमारा मेथड है लोकोमोशन का, हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो वेरी होता है, किसके बेसिस पे वेरी होता है, तो एक हमारा हैबिटेट के बेसिस पे, और सिचुएशन कैसा है उसके डिमांड के बेसिस पे। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट 3 टाइप्स होता है, जैसा ह्यूमन बींग्स का सेल बना हुआ है तो वो एग्जीक्यूट करता है, 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। कौन कौन, एमीबॉइड हो गया, सिलियरी हो गया और मस्कुलर हो गया। अब ये क्या, तीनों टाइप हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पहला 3 टाइप्स था, एमीबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। एमीबॉइड में क्या होता है, जो हमारा मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट कहाँ, ब्लड में। कौन कौन, मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट कहाँ, ब्लड में। ये होता क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है, कहाँ, हमारे बॉडी में। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है हमारे बॉडी में। बॉडी, ये क्या करता है, एमीबॉइड मूवमेंट करता है। दूसरा, ये इफेक्ट किससे होता है, हमारा स्यूडोपोडिया, अभी बताए थे, अमीबा जो है, परफॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कहाँ, अमीबा में। ये तो याद है, अभी बता दिए थे। फिर जो होता है साइटोस्केलेटन एलिमेंट, जो लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, ये क्या करता है, एमीबॉइड। याद रखना है, एमीबॉइड 3 करता है। कौन कौन, सबसे पहला मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट, कहाँ, ब्लड में। ये दोनों होता क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है, कहाँ, हमारे बॉडी में। दूसरा क्या है, ये इफेक्ट होता है किससे, स्यूडोपोडिया से, जो फॉर्म्ड किससे होता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कहाँ, अमीबा। अभी बताए थे, अमीबा हमारा होता है, ये देखते हैं कि यहाँ पे मेरा फूड है तो वो क्या, स्यूडोपोडिया है। इस तरह का वो क्या करता है, जो सिंपल मूवमेंट माउथ बना लेता है, फिर जैसे ही यहाँ पे आता है वो फिर से इसको पैक कर लेता है। फिर होता है साइटोस्केलेटन एलिमेंट, लाइक माइक्रोफिलामेंट। सब में क्या होता है, हमारा एमीबॉइड मूवमेंट होता है, पहला हो गया। दूसरा, सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी जहाँ सिलिया है। सिलियरी मूवमेंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। याद, अब देखो, अब याद करो कि मोस्ट मतलब मोस्ट, कुछ मोस्ट में, नॉट ऑल मतलब सब में नहीं। आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, याद रखो करो
कि मेरे शरीर में इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन क्या क्या है। जैसे हमारा ट्रैकिया हो गया, हमारा फैलोपियन ट्यूब हो गया, क्या ये सब इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है जो क्या किससे लाइन होता है, सीलिया से। जैसे कि ये हमारा ट्रैकिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे करके क्या होता है, सीलिया होता है जो पासेस करता है। जैसे हमारा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे भी क्या होता है, सीलिया होता है ओवा को पास करने के लिए। फिर आता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया रिमूव्स। ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट करता है, दोनों मिल जाता है कहाँ, सीलिया जैसे कि ट्रैकिया में, और क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। जैसे कि हमारा ट्रैकिया में हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर लिए तो उसमें डस्ट पार्टिकल है, क्या किया, सीलिया उसको अपने में फंसा लिया, और क्या करता है, इनहेल्ड फॉरेन पार्टिकल्स को भी इनहेल्ड कर जाता है। और क्या करता है, पासेस ऑफ ओवा, अभी बताया हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ओवा को पास करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा सीलिया, ओवा पास होता है तो सीलिया इस तरह का हो जाता है, इसको क्या करता है, प्रे बल्ब प्रोवाइड करता है। और कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये सब क्या करता है, सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट में क्या याद रखना है, ट्रैकिया में, और कहाँ, ओवा फैलोपियन ट्यूब में, दो हो गया। फिर आता है मस्कुलर मूवमेंट। अब मसल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, जैसे कि हमारा लिम्स का मूवमेंट हो रहा है, जॉ का मूवमेंट हो रहा है, बोल रहे हैं, ये क्या हम अभी बोल रहे हैं तो बोलने से हम क्या, मेरा लोकेशन चेंज हुआ नहीं, प्लेस चेंज हुआ नहीं, बस ये मूवमेंट हो रहा है। हमारा टंग का मूवमेंट, बोलने पे हमारा टंग भी मूव कर रहा है, ये सब क्या हमारा मस्कुलर मूवमेंट है। ह्यूमन्स एंड मेजोरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन्स और जितने भी मल्टी सेलुलर सब जानते हैं जो दो सेल और दो सेल से ज़्यादा के बने, ये क्या करते हैं, यूज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। इनके पास अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब फैलाने का प्रॉपर्टी होता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन भी कर सकते हैं और मूवमेंट भी कर सकते हैं, लोकोमोशन भी कर सकते हैं और क्या, मूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होगा तो जैसे हम जन्म लिए, जन्म में हम इतू से थे, अभी हम इतने बड़े हो गए, मतलब हमारा मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है हमारे मसल्स में, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आता है जो लोकोमोशन जो होता है रिक्वायर्स करता है कैसे, ये परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। कोऑर्डिनेटेड मतलब मिला हुआ लोकोमोशन, किससे, मस्कुलर से, स्केलेटल से और न्यूरल सिस्टम से। जैसे कि सिर्फ हमारा मसल्स रहेगा, स्केलेटल रहेगा ही नहीं, तो हम ऐसे खड़े हो सकते नहीं, फिर तो हम भी अमीबॉयड की तरह बस तैरने लगेंगे। तो ये क्या, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है मस्कुलर मूवमेंट के लिए। मस्कुलर मूवमेंट में हमारा मिला हुआ है, बिना एक भी नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। क्या क्या होना चाहिए, मस्कुलर भी, स्केलेटल भी, हमारा न्यूरल भी। न्यूरल मतलब हम लोग होशो हवास में ना मूवमेंट करेंगे, मतलब कहीं भी ऐसे ही मूवमेंट करने लगेंगे नहीं, बिना स्केलेटल के हमारा मूवमेंट होगा ही नहीं। और फिर मसल्स मस्कुलर होना तो जरूरी है। क्या था, एक बार फिर से देखो, हम लोग क्या पढ़े थे, 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है, एमीबॉइड, सिलियरी मूवमेंट। एमीबॉइड में बस देखो क्या याद रखना है, क्या होता है, मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट कहाँ, हमारे ब्लड में, और ये तो हम लोग सभी जानते हैं। एमीबॉइड याद रखना है, एमीबॉइड में कैसे, तो स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है कहाँ, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए। और दूसरा क्या है, स्केलेटन एलिमेंट, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, किसमें, माइक्रोफिलामेंट्स में। अब सिलियरी मूवमेंट याद रखना है, सिलियरी मूवमेंट कहाँ हो रहा है, सिलिया कहाँ है, तो मोस्ट पूरा नहीं, कहाँ, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में। किससे लाइन होता है, हमारा सिलेटेड एपिथेलियम से। ये क्या करता है, पासेस करता है, जैसे कि ओवा को पास करने में एफआरटी में चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सिलिया होता है ओवा को पास करने। फिर ट्रैकियम होता है जिसे वो रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल, और क्या रिमूव करता है, फॉरेन पार्टिकल को अगर हम लोग ये इनहेल कर लिए उसको भी ये रिमूव कर लेता है। अब मस्कुलर में हमारा मसल्स का बात आ गया, तो मूवमेंट जैसे कि मेरा लिम्स का मूवमेंट हुआ, जॉ का मूवमेंट हुआ और टंग का मूवमेंट हुआ। फिर ये ह्यूमंस और जितना भी मेजोरिटी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ये क्या करते हैं, इनके मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होता है मसल्स में फैलने का। अब लोकोमोशन रिक्वायर्ड, तो ये क्या, लोकोमोशन क्या है, परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है, किसका, लोकोमोशन होगा, लेकिन सिर्फ मसल्स से ना लोकोमोशन, सिर्फ मसल्स होगा तो हमारा मूवमेंट होने लगेगा, हम भी तैरने लगेंगे, अपनी वक्त लुढ़कते रहेंगे। तो लोकोमोशन के लिए हमारा मसल्स भी चाहिए, स्केलेटल सिस्टम भी चाहिए, न्यूरल सिस्टम भी चाहिए, तीनों कंबाइन करता है तब हमारा लोकोमोशन होता है। फिर अब इसके आगे हम लोग क्या, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो बस इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है कि मसल्स का टाइप्स क्या है, उसका स्ट्रक्चरल क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग अब सब पढ़ेंगे। आगे देखेंगे मसल्स।
अब हम लोग क्या देखेंगे, मसल्स। अब हम लोग पढ़ क्या चुके थे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कौन कौन सा, एमीबॉइड था, सिलियरी था, मस्कुलर था। अब हम लोग पढ़ेंगे मसल्स। मसल्स है क्या, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। कैसा है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मतलब ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू का बना हुआ है। ऑफ कौन से ऑरिजिन में, तो मेजोडर्मल ऑरिजिन में। मेजोडर्मल कैसे, हम लोग जानते हैं कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, इक्टो, ये जो ये हमारा होता है मेजो, फिर सबसे अंदर इंडो, तो ये मेजोडर्मल ऑरिजिन का ये बना हुआ होता है। ये लाइन सबका क्लियर हो गया। स्पेशल प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी होगा तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी सबसे पहले मसल्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैसे, हम लोग छोटे हुए और आज हम कितने बड़े हो गए, तो हम मतलब ये क्या हो रहा है कि जो हमारा मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट करने का उसके पास क्या है, एबिलिटी है। तब तो हम छोटे से क्या हो रहे, बड़े हो गए। फिर एक्सटेंसिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, एक्साइटिबिलिटी है, मतलब एक्साइटेड भी हमारा ये मसल्स हो रहा है। इलास्टिसिटी भी, कैसे इलास्टिसिटी, कैसे हम लोग देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग कैसे डांस कर लेते हैं जैसे तैसे भी करके, तो मतलब उनका हमारा मसल्स अगर हम चाहेंगे तो उसको इलास्टिक भी बना सकते हैं। अब आता है 40 to 50% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी वेट इज मसल। जैसे कि हमारा जो बॉडी वेट है कोई भी हर एक एडल्ट ह्यूमन का, तो उसका जो 40 to 50% जो होता है वेट होता है, बस उसका मसल्स होता है। मान लो मेरा अगर वेट अभी हम बोल दे कि मेरा क्या है, ये मतलब 60 के बोल दे कि मेरा वेट है क्या 50 kg, तो जो मेरा 40 to 50% मतलब एटलीस्ट समझो तो मैं अप्रोक्स कितना 25% मेरा क्या होगा, मसल्स है, मसल्स का वेट है। बाकी बोन ये सब का वेट है, लेकिन 25% क्या हमारा मसल्स का वेट है। तो क्या बोल रहे, जो 40 to 50% जो है ह्यूमन एडल्ट का जो बॉडी का वेट क्या है, सिर्फ मसल्स का है। ये 3 लाइन हो गया, क्या था, मसल्स क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका ओरिजिन क्या है, मेजोडर्मल है। फिर सेकेंड इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, आएगा स्पेशल प्रॉपर्टी मसल्स क्या है, तो वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है और क्या है, एक्साइटेबिलिटी भी है। हमारा मसल्स एक्साइटेड भी होता है, इलास्टिक भी होता है और एक्सटेंसिव भी होता है। फिर जो 40 to 50% हमारा ह्यूमन बॉडी का वेट क्या मसल्स का ही होता है। फिर था फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट क्या होता है, जैसे हमारे स्पर्म में, जैसे कि एक होता है पारामोसी में पढ़े थे क्या, सीलिया था, और एक होता है जैसे कि हमारा स्पर्म में, तो ये क्या फ्लैजिला, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या तुमको मूवमेंट देता है, जैसे हम लोकोमोशन के लिए हम लोग को भगवान पैर दिए, पैर से चलते हैं, तो जो हमारा और जो ऑल है जैसे कि स्पर्म है, ये बहुत सारा जो उसके पास हमारा क्या होता है, फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है मूवमेंट के लिए। तो फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जस्ट अभी बताएं, स्पर्मेटोजोआ को स्विमिंग करने में। स्विमिंग मतलब क्या, हमारा स्पर्म कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, थ्रू वेजाइना से कहाँ हमारा जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो कैसे जाता है, उसके पास जैसे हम लोग जाते हैं यहाँ से गई तो हमारे पास पैर है, तो उसके पास हमारा क्या फ्लैजिला है। यही जो फ्लैजुलर मूवमेंट है वो स्पर्मेटोजोआ को स्विमिंग में हेल्प करता है। फर्स्ट लाइन हो गया। और फ्लैजुलर मूवमेंट क्या करता है, तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट को मेंटेनेंस करता है। वाटर करंट किसमें होता है बता, एक होता है वाटर करंट और वास्कुलर। वाटर करंट होता है इन केनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में, पोरिफेरा में। तो इसको ये फ्लैजुलर मूवमेंट क्या करता है, मेंटेन करता है, किसको, वाटर करंट इन केनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। सेकेंड लाइन भी हो गया। थर्ड लाइन क्या बोल रहा है, लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ इन इग्लिना। इग्लिना में जो लोकोमोशन हो रहा है प्रोटोजोआ जैसे कि इग्लिना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लैजुलर मूवमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 3 पॉइंट इसका, 3 पॉइंट इसका, 6 पॉइंट क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ मसल्स, अब मसल्स का टाइप्स होगा, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया। डिफरेंट क्राइटेरिया मतलब उसका डिफरेंट जैसे कि हमारा हाथ का मसल्स कुछ और है, हमारे इंटरनल मसल्स कुछ और है, मतलब हर जैसा उसका फंक्शन है उस टाइप का क्या उसको डिवाइड कर दिया कि इस टाइप का वो मसल्स है। स्मूथ मसल्स हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, कार्डियक मसल्स हो गया। तो क्या नेमली किसके बेसिस पे हम लोग किए, तो उसका लोकेशन का भी बताए, कोई हॉलो है तो लोकेशन के बेसिस पे उसका अपीयरेंस क्या है, कोई स्मूथ है, कोई ये है।
और उसका नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, मतलब वो उसका एक्टिविटी को वो कैसे रेगुलेट कर रहा है, उसका नेचर। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स किसके क्राइटेरिया पे हम लोग क्लासिफाई किए? सबसे पहले उसका लोकेशन देखिए, वो कहाँ रह रहा है, क्या देखे, लोकेशन देखे। जैसे कि हम ही लोग हैं, हम ही लोग मानव है। हर मानव, एक तो नहीं है कि हर मानव बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहता है, कोई झोपड़ी में भी है, कोई मिट्टी का घर में भी है। तो उस बेसिस पे उसका वो लोकेशन दिखता है, उसका अपीयरेंस दिखता है, उसका क्या नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी को दिखता है, हमारा मसल्स को, वही बोल रहा है। अब बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, हम लोकेशन के बेस्ड पे हम लोग देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होता है। कौन कौन? स्केलेटल, विसेरल, कार्डियक। स्केलेटल हम लोग जानते हैं, स्केलेटल सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, तो ये स्ट्रिएटेड होता है। क्या होता है? स्ट्रिएटेड होता है। स्ट्रिएटेड मतलब इस टाइप का। और वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मतलब जिसपे मेरा काबू है। स्केलेटल में मेरा काबू है ना, जैसे कि मेरा हाथ है तो हमको मूवमेंट करना है, तो मेरा काबू है, हम जब मन होगा तब हाथ उठाएंगे, जब मन होगा तब हाथ हम नीचे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं ये हो रहा है, हम नहीं होने देंगे तो नहीं हो रहा, नहीं, वो जब मन होगा हम उसको रोक सकते हैं। दूसरा है विसेरल। विसेरल कहाँ होता है? हमेशा हॉलो ऑर्गन में होता है, अंदर। तो ये कैसा होता है? स्मूथ। क्यों होता है? क्योंकि ये जैसे हमारा अंदर का पार्ट है, तो वो स्मूथ होगा तब तो वो जल्दी पास होगा। तो स्मूथ होता है, स्मूथ को कभी भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये नॉन स्ट्रिएटेड होता है। ऐसे भी देखो कोई स्मूथ चीज होता है, हम लोग वो चॉकलेट खाएं, जेली वाला चॉकलेट, वो स्मूथ होता है, उसमें कोई स्ट्रिएटेड नहीं होता है, तो वो क्या, हम लोग जैसे फाड़ते वो फिसल के चला जाता है। तो मतलब वो क्या, इनवॉलेंट्री है, मेरा उस पर कोई काबू रहा, कोई काबू नहीं रहा, हो गया। अब आता है कार्डियक। कार्डियक मतलब जिस हार्ट उसका मसल, ये भी क्या होता है? स्ट्रिएटेड होता है, और ये भी क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है। देख लो एक बार, कार्डियक क्या हुआ? स्ट्रिएटेड, और क्या है ये? इनवॉलेंट्री है। अब देखो फिर से एक बार, एक तरह फ्लैश कार्ड की तरह एक बार फिर से बता देते हैं ये बोलना क्या चाह रहे हैं। मसल्स, मसल हमारा क्या, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशल टाइप का टिश्यू है, जो किसका बना हुआ है? हमारा मेजोडर्मल ऑरिजिन में। 3 लेयर था, एक तो मेजो, इंडो। तो हमारा जो मेजोडर्मल है, जो बीच वाला, उसका ये मसल्स बना हुआ है, उसमें ये रहता है। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी करेगा, एक्सटेंसिबिलिटी करेगा, इलास्टिसिटी करेगा, और एक्साइटेबिलिटी भी ये करेगा। मसल एक्साइटेड भी होगा, इलास्टिक भी मसल्स होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। 40 to 50% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी वेट इन मसल्स। अगर कोई ह्यूमन एडल्ट बॉडी है तो उसका अगर वेट है, तो जितना उसका वेट है उसका कितना 40 to 50% क्या है? मसल्स ही है। ये फ्लैजुलर मूवमेंट एक टर्म है, किसमें हेल्प करता है? तो स्पर्मेटोजोआ को स्विमिंग करने में। मेंटेनेंस क्या करता है? बाटर करंट को, कहाँ? कैनाल सिस्टम में, स्पॉन्जेज में। लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक इग्लिना में। और फिर टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल को भी बताएं, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिवाइड करेंगे, जैसे वो कहाँ, उसका लोकेशन है क्या, उसका अपीयरेंस है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ उसका देयर एक्टिविटीज क्या है। अब बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, अब उसके लोकेशन पे देखते हैं कितना 3 टाइप्स ऑफ मसल होता है। कितना होता है? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होता है। कौन कौन? अच्छे से बोलो। स्केलेटल, विसेरल और कार्डियक। देखो एकदम एक कॉमन सेंस है। स्केलेटल मतलब स्केलेटल सिस्टम, इस पे मेरा क्या है? हक है, हम इसको रोक सकते हैं। मेरा जब मन होगा हाथ ऊपर करेंगे, जब मेरा मन होगा हाथ नीचे करेंगे, मतलब ये क्या है? वॉलेंट्री है, मेरे बस में है। और ये स्ट्रिएटेड होता है। और विसेरल, विसेरल हमेशा हॉलो ऑर्गन में होता है, तो ये हॉलो ऑर्गन, उसमें मेरा हक नहीं है, हाथ डाल के तुम उसको रोके नहीं रहेंगे, नहीं रोके रहेंगे। स्मूथ है, स्मूथ कोई भी चीज है तो उस पर मेरा कंट्रोल होगा ही नहीं, तो क्या होगा? वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा। नॉन स्ट्रिएटेड होता है, स्मूथ होता है। कार्डियक होता है हार्ट, ये भी क्या होता है? स्ट्रिएटेड होता है, ये भी इनवॉलेंट्री। हम अपना हार्ट के मसल्स को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, वो तो धक 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 करते रहेगा वो मसल्स। तो ये पूरा क्या था हमारा? मसल्स। इसका तो अभी 2.5 घंटा तक चलना चाहिए क्लास, 2.5-2 क्लास चलेगा इसका, क्योंकि फिर स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारा टर्म है। अब कार्डियक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मसल्स के बारे में। मसल्स वंडर क्या होता है, फेसिकल्स कैसे होता है, कैसे मसल क्या हमारा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अभी इसके आप पढ़ेंगे उसके बारे में।
अब हम लोग क्या एक एक करके तीनों को देखते हैं, किसको, स्केलेटल मसल्स को, विसेरल मसल्स को और कार्डियक मसल्स को, तीनों को देखते हैं है क्या। स्केलेटल मसल्स बताते ये क्या है, स्केलेटल का है ये कैसा होता है, स्ट्रेटेड होता है, ये वॉलंटरी होता है, पहले बता चुके ये क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट। ये क्या क्लोजली एसोसिएट होता है हर एक स्केलेटल कंपोनेंट मिला के, जैसे कि हर एक छोटा छोटा कंपोनेंट मिलके एक बड़ा सा बन गया, तो ये जो एसोसिएट होता है विद स्केलेटल कंपोनेंट्स और क्या बना देता है, हमारा स्केलेटल मसल बना देता है। प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, किसमें हेल्प है, जैसे हमारा पैर पूरा शरीर स्केलेटन का बना हुआ, लोकोमोशन में हेल्प करता है, हम चल रहे हैं तो क्या लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, एक्शन में कोई एक्शन किए, देखते हो फिल्म में एक्शन होता है तो क्या उसमें वो हेल्प किया, चेंज इन बॉडी पोस्चर, हम अपना बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं तो क्या कौन सा हेल्प करता है, स्केलेटल मसल्स हेल्प करता है। स्ट्रिप्ड एप्रियंस अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर हम ये स्केलेटल मसल्स को देखते हैं कहाँ, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो स्ट्रिप्ड एप्रियंस का ये होता है। स्केलेटल मसल में क्या, फटाफट बोलो, स्ट्रिएटेड है, क्या है, इनवॉलंटरी है, फिर क्या है, स्केलेटल मसल कंपोनेंट से क्लोजली एसोसिएट है, और क्या है, ये क्या है, किसमें इन्वॉल्व होता है, लोकोमोशन में, एक्शन में और बॉडी पोस्चर में चेंज करने में। ये अगर हम कह सकते हैं स्ट्रिप्ड एप्रियंस होता है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो। स्केलेटल हो गया, स्केलेटल के बाद है विसेरल मसल, ये कैसा, हॉलो, कैसा होता है, स्मूथ, स्मूथ क्यों होता है, जैसे कि हॉलो, कोई हॉलो ऑर्गन है, तो हॉलो इसलिए होता है क्योंकि हमको वहां से किसी चीज को पास कराना है, तो पास कराने के लिए तो अंदर तो मेरा हाथ जाएगा नहीं ये पुश करने के लिए, तो वैसा वहाँ पे मसल्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है जिससे वो खुद पुश धीरे धीरे अपना रास्ता में निकल जाता है, तो वही बोलता है। स्मूथ होता है, नॉन स्ट्रेटेड होता है, इनवॉलंटरी, हम रोक नहीं सकते, ये तो मनमौजी है, अपने मन से जाएगा, वही हुआ। इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसेरल ऑर्गन, जितना भी इनर वॉल होता है हॉलो विसेरल ऑर्गन्स का किसका बना होता है, विसेरल मसल्स का। जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके हमारा एनस तक, तो हमारा माउथ, हाथ से हम माउथ तक तो खाना लेके चले गए, बट क्या माउथ से लेके एनस तक हमारा हाथ खाना लेके गया, बताओ, नहीं लेके गया, नहीं, क्यों नहीं लेके गया, तो वहां का जो जितना भी मसल्स जो है वो क्या है, विसेरल मसल्स का बना हुआ है, वो खुद ब खुद पास होगा, क्योंकि बस हाथ प्रोवाइड अपने माउथ तक ही, लेकिन मेरा माउथ से लेके एनस तक वो क्या मसल्स खुद वो अपना काम कर रहा है, तो किसी के ये बस में नहीं, इसलिए हम लोग इनवॉलंटरी इसको बोलते हैं। और कहाँ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, हमारा जो हम रिलीज हो गया कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, तो वो आ रहा है मतलब चल रहा है, तो ये किसमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारा विसेरल मसल्स की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, क्योंकि ये जो एलिमेंट्री कैनाल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है तो इसमें करता क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या किया, फूड का ट्रांसपोर्ट किया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी बताया, दूसरा गैमेट थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट हो गया, विसेरल तो ऐसे याद रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल रिप्रोडक्टिव। कार्डियक मसल्स, किसका मसल्स होता है, हार्ट का मसल्स होता है, ये कैसा होता है, ये भी स्ट्रेटेड होता है, क्या होता है हमारा, इनवॉलंटरी, ये भी होता है। मेनी कार्डियक मसल्स, मतलब बहुत सारे कार्डियक मसल्स का वो सेल बनता है, और क्या ब्रांचिंग पैटर्न में बना के क्या फॉर्म कर देता है हमारा, कार्डियक मसल्स। जैसे मेनी कार्डियक मसल का सेल, बहुत सारा कार्डियक मसल्स का सेल क्या हो मिल गया, किस पैटर्न में, हमारा ब्रांचिंग पैटर्न में क्या फॉर्म कर दिया, हमारा कार्डियक मसल्स। और कैसा प्रेस होता है, स्ट्रेटेड होता है, फटाफट एक बार जल्दी से तीनों। स्केलेटल, विसेरल, कार्डियक। स्केलेटल क्या है, स्ट्रेटेड इनवॉलंटरी, स्केलेटल मसल्स स्केलेटल कंपोनेंट्स का बना है, कहाँ होता है, किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, एक्शन में और बॉडी का पोस्चर चेंज करने में। अगर कैसा अप्रियंस होता है, स्ट्रिप अप्रियंस होता है, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो चलो ये खत्म। आता है विसेरल मसल, विसेरल मसल्स क्या होता कहाँ है, बस ये याद रखो कि होता कहाँ है, विसेरल मसल से होता कहाँ है, जितना भी इनर वॉल होता है फॉलो विसेरल ऑर्गन्स में, मतलब एलिमेंट्री कैनाल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहाँ क्या होता है वो खुद से अपना काम कर रहा है, मतलब क्या वो स्मूथ है, नॉन स्ट्रेटेड और ये इनवॉलंटरी है। एलिमेंट्री कैनाल किसमें हेल्प किया, तो फूड को थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पास करने में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गैमेट्स को थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट, ये भी खत्म। लास्ट कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या है, स्ट्रेटेड होता है, क्या हमारा होता है, इनवॉलंटरी होता है, स्ट्रेटेड होता है क्या, इनवॉलंटरी होता है। मसल्स किसका, मसल्स है हमारा हार्ट का मसल्स है। फिर मेनी कार्डियक मसल, बहुत सारा कार्डियक मसल्स है, ठीक,
और क्या ब्रांचिंग का टर्मिनल होता है, क्या बनाता है हमारा कार्डियक मसल्स बनाता है। फिर आता है बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अगर हम इसका अपीयरेंस देखें तो कैसा होता है हमारा स्ट्रिएटेड होता है। ये हो गया सबका। अब आगे देखो, अब हम लोग क्या देखते हैं स्केलेटल मसल्स, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कैसे सब मैकेनिज्म भी देखेंगे। स्केलेटल मसल्स किसका बना हुआ है, सेवरल मसल्स बंडल्स का। किसका बना हुआ है, सेवरल मसल्स बंडल। डायग्राम हम करके भी बताएंगे सेवरल मसल्स बंडल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेसिकल्स भी बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से चिपका होता है, ग्लूड टुगेदर विद क्या, कॉमन कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू से। इसको सीसीटीवी बोलते हैं और क्या, इसको फेसिकिया भी बोल सकते हैं। देखो क्या है स्केलेटल मसल्स, किसका बना होता है, सेवरल मसल्स बंडल्स। एक मसल्स का क्या होता है, बंडल होता है। क्या होता है, मसल्स का हमारा बंडल होता है। जैसे समझो कि हमारा मसल्स है पूरा, क्या क्या मसल्स क्या बंडल्स टाइप का होता है। तो ये जो हमारे इसको हम लोग क्या बोल दिए, क्या बोलते हैं, फेसिकल्स बोल दिए। और ये एक दूसरे से क्या ग्लूड है, चिपका हुआ है। इसको हम लोग क्या, किससे चिपका हुआ, तो कॉमन कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू से। क्या बोले इसको, फेसिकिया बोले। देखो एक बार, फेसिकिया बोले, हो गया। ईच मसल्स बंडल, जो हमारा हर एक क्या है मसल्स, जो हमारा क्या है मसल्स बंडल है, उसमें कंटेन्स होता है नंबर ऑफ मसल्स फाइबर। क्या थे हमारा मसल्स बंडल का क्या कंटेंट है, नंबर्स ऑफ मसल फाइबर्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मसल्स फाइबर्स। देखो एक बार फिर से, जैसे ये हमारा पूरा क्या है स्केलेटल मसल्स है, ये हमारा हो गया मसल्स बंडल। ये हमारा बंडल है, एक थैला है, बंडल बोलते हैं ना, बंडल कॉपी का बंडल दो, ये तो उसमें बंडल में फिर एक बंडल, एक उसमें हजारों कॉपी है। तो वैसे इसमें क्या है, नंबर क्या है, मसल्स फाइबर हो सर, बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्या होता है, मसल्स फाइबर हो गए। तो ये हमारा पूरा बंडल हो गया, ये हमारा जो क्या मसल्स फाइबर्स हो गए। इतना हो गया। अब क्या है, ईच मसल्स फाइबर, हर एक जो मसल्स फाइबर जो हमारे ये लाइन बाय किससे लाइन करता है, लाइन करता है इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। जो हमारा जो मसल्स फाइबर्स है, इसमें होता है मसल्स बंडल्स में होता है, वो किससे लाइन होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। और किसके अंदर वो इनक्लोज होता है, तो सार्कोप्लाज्म के अंदर। समझ में आया। पहले तो हमारा स्केलेटल मसल्स है, फिर क्या है, मसल्स हमारा बंडल्स है, उसके अंदर मसल्स क्या है, फाइबर्स है। आइए मसल फाइबर्स किससे लाइंड है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग सार्कोलेमा भी बोल सकते हैं। और किसके अंदर इनक्लोज होता है, सार्कोप्लाज्म के अंदर। मसल फाइबर्स इज सिंटेनियम, ये कुछ नहीं क्या सिंटेनियम है। और सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, ये जो सार्कोप्लाज्म है उसका, ये हमारा जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारा क्या है, न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग कहा मसल्स फाइबर में, जो मसल्स फाइबर में हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में मैकेनिज्म, जो हमारा मसल्स फाइबर्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, किसका स्टोर हाउस है, हमारा कैल्शियम आयन का। याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका, मसल फाइबर्स का। मसल फाइबर्स हम तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट। देखो पैरेलली अरेंज्ड होता है फिलामेंट्स लाइक, इसको हम लोग क्या सार्कोप्लाज्म बोले, किसके अंदर होता है, सार्कोप्लाज्म के अंदर। और इसको हम लोग मायोफिलामेंट्स भी बोल सकते हो, मायोट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं था, बस सीक्वेंस से इसको याद रखने पे हमेशा याद रहेगा। शुरू से देखो, स्टार्टिंग से एक बार बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स है, किसका बना होता है, मसल्स बंडल्स का। बंडल एक थैला है और उसको फेसिकल्स भी हम लोग बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से ग्लूड रहता है, किससे, तो कॉमन कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग फेसिकिया भी बोल सकते हैं। ये हो गया दूसरा। ईच मसल्स बंडल, हर एक मसल्स बंडल में क्या होता है, मसल्स फाइबर्स होता है इस तरह से। और इस किससे लाइन होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग क्या सार्कोलेमा भी बोल सकते हैं। इस सार्कोलेमा किसके अंदर इनक्लोज्ड है, हमारा सार्कोप्लाज्म। ये भी हो गया। मसल फाइबर क्या है,
साइमटेनिया में कुछ नहीं है। और ये सार्कोप्लाज्म में, ये सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ये हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कहाँ, मसल फाइबर में, किसका स्टोर हाउस है, कैल्शियम आयन का। हो गया, आएगा कैल्शियम आयन किसका स्टोर हाउस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मसल फाइबर का, तो उसमें क्या होता है, अरेंज लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट, पैरेलली अरेंज्ड है ये। कहाँ, सार्कोप्लाज्म में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स और माइक्रो, ये मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग आगे लिखेंगे एक्टिन मायोजिन, फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है पूरा मैकेनिज्म लिखेंगे। ये समझ में आ गया क्या था, स्केलेटल मसल्स इसका बना हुआ हमारा मसल स्पंडल का, वेसिकल्स का, इससे ग्लूड है, चिपका हुआ है, तो सीसीटी से, कॉमन कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से, इसको हम लोग फेस्किया भी बोल दिए। अब आता है इच मसल स्पंडल, हर एक मसल स्पंडल में क्या होता है, हमारा मसल फाइबर होता है। इच मसल फाइबर लाइन बाय किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सार्कोलेमा में बोलते हैं। सार्कोलेमा किसके क्लोज्ड में, किसके अंदर होता है, तो सार्कोप्लाज्म के अंदर। ये क्या, इसके सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारा न्यूक्लियाई होता है। एंडोप्लाज्म में ये जो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ कोई मसल्स फाइबर का, तो उसमें क्या था, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट होता है, इसको हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, इसको मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। कुछ नहीं था, बस इतना था, हो गया इतना। अब क्या हम लोग देखेंगे, मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स क्या है, अल्टरनेट, एक डार्क और लाइट बेल्ट है, मतलब एक डार्क है तो एक लाइट है, एक डार्क है तो लाइट है, अल्टरनेट। इसको हम लोग बोलते हैं बाय स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। इसका स्ट्रिएटेड अपीयरेंस क्यों होता है, सबसे पहले जानिए कैसा अल्टरनेट डार्क और लाइट बेल्ट, देख लो क्योंकि इतना हम फिर से इसको रब कर देंगे। कैसा होता है, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है, क्यों, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ टू प्रोटीन, क्योंकि दो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्टिन और मायोजिन का, तो वो क्या हो गया, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस हो गया। एक्टिन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बैंड, मायोजिन को होता बोलते हैं क्या, डार्क बैंड। ये जो एक्टिन है उसको आइसोट्रोपिक भी बोलते हैं, आई बैंड भी बोलते हैं, इसको अनिसोट्रोपिक और ए बैंड भी बोलते हैं। इसको हम लोग थीन भी बोलते हैं, इसको हम लोग थीक भी बोलते हैं, इसका नाम याद रखना। देख लो कौन कौन, मायोफिलामेंट्स क्या है, अल्टरनेट है, एक डार्क है एक लाइट है, एक डार्क है एक लाइट है। ये स्ट्रिएटेड अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि इस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, दो प्रोटीन का। प्रोटीन कौन, एक्टिन मायोजिन। एक्टिन क्या है, थीन है, लाइट है, आइसोट्रोपिक है और क्या है, आई बैंड है। मायोजिन क्या है, थीक है, डार्क है, आइसोट्रोपिक है और क्या है, ए बैंड है। ये जो प्रोटीन है अरेंज होता है किसमें, रड लाइक स्ट्रक्चर में। कैसे होता है, रड लाइक स्ट्रक्चर में, रड लाइक स्ट्रक्चर में, पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मायोफिलामेंट्स। क्या होता है, दोनों एक दूसरे से क्या होता है, ये पैरेलल होता है। समझ में आया, पैरेलल होता है और लॉन्गिट्यूडिनल टू एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल्स। एक्टिन क्या था, थीन, मायोजिन क्या था, थीक। एक बार फिर से ये देख लो, फिर ये हटा देंगे। मायोफिलामेंट्स क्या है, अल्टरनेट एंड डार्क लाइट बैंड है, हो गया। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोटीन का, दो प्रोटीन, एक्टिन मायोजिन, एक्टिन थीन है, लाइट है, आइसोट्रोपिक है, आई बैंड है, मायोजिन क्या है, थीक है, डार्क है, आइसोट्रोपिक और क्या है, ए बैंड है। ये कैसे होता है, रड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ये पैरेलल किसके होता है, ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ईच अदर पैरेलल होता है। और लॉन्गिट्यूडिनल होता है किसके, एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल्स के एक्सिस पे ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। एक्टिन थीक, थीन था, मायोजिन क्या था, थीक था। ये हो गया। यहाँ पे डायग्राम बना के इसका समझाएंगे तब समझ में आएगा, इसलिए इसको रब कर लीजिए। अब आता है क्या, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर, पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। सार्कोमेयर है क्या, बताओ, जैसे अभी बता रहे हैं, सार्कोमेयर बोल रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। ये समझो क्या है, ये हमारा जेड लाइन है, क्या ये हमारा है, जेड लाइन। तो ये दोनों के जो बीच का सक्सेसिव जेड लाइन, इसको हम लोग क्या बोल दिए, देखो एक एक करके बता रहे हैं हम, इसको क्या बोल दिए, सार्कोमेयर बोल दिए। तो सार्कोमेयर क्या है, पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स, एक मायोफिब्रिल का पोर्शन है।
बिटवीन टू सक्सेसिव जेट लाइन। जेट लाइन कौन था, ये जेट लाइन है, ये जेट लाइन है। जैसे कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों के जो बीच में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। तो इसका नाम क्या है, जेट लाइन है, सार्कोमेयर। ये लाइन क्लियर हो गया। सेकेंड क्या है, जेट लाइन जो होता है इलास्टिक फाइबर होता है। जेट लाइन में हमारा क्या होता है, ये इलास्टिक फाइबर्स होता है और फर्मली अटैच होता है किससे, थीन फिलामेंट से। किससे, थीन फिलामेंट से। ये क्या होता है, फर्मली अटैच होता है, ठीक, थीन फिलामेंट से। एम लाइन जो होता है वो थीन होता है, एम लाइन। यहाँ पे एक एम लाइन जो होता है, कौन सा लाइन, एम लाइन होता है। एम लाइन जो होता है वो क्या है, थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। ये होल्ड किससे होता है, थीन फिलामेंट से। मतलब जेट लाइन किससे अटैच है, थीन फिलामेंट से। एम लाइन किससे अटैच है, थीन फिलामेंट से। याद हो जाएगा, जेट थीन, एम थीन। ए एंड आई बेंड अरेंज्ड अल्टरनेटली। फिर यहाँ पे ए और आई बेंड क्या होता है, अरेंज्ड हो जाता है, क्या, अल्टरनेटली हमारा ये अरेंज्ड हो जाता है ऐसे करके। जैसे कि एक यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, अल्टरनेट है। ऐसे जा रहा है तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। देखो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, ए बैंड बोल दिए। क्या बोले, देखो ए बैंड बोल दिए। और फिर ये जो पार्ट था, समझो ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे ये ऐसे होगा और फिर क्या पे, देखो वहां पे ये ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे, और फिर ये ब्लैक यहाँ पे ऐसे होगा और फिर यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट होगा, मतलब अल्टरनेट है। ये था, फिर ये, मतलब एक डार्क, ये क्या है, थीन है तो एक ठीक है, थीन है तो एक ठीक है। तो ये बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। समझ में आ गया। ए और आई बैंड अरेंज्ड, अल्टरनेटली अरेंज्ड है। Each of the thin filament partially overlap the thick filament। अगर एस्टिक स्टेज में है तो हमारा जो है क्या है, थिक फिलामेंट का है, थिन फिलामेंट है। जैसे कि थिन फिलामेंट है, ये ओवरलैप कर देगा किसको, थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर देगा। कर रहा है ना ओवरलैप, सब ओवरलैप करेगा। ठीक है तो थिन है, ठीक है तो थिन है, ठीक है तो थिन है, ओवरलैप कर रहा है। फिर क्या बोलता है, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का, ये क्या है, थिक फिलामेंट है। ये हमारे जो सेंट्रल पार्ट है, ये हमारा क्या था, ये हमारा थिक है, ये हमारा थिन है, ये हमारा थिक है। जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट, इसको हम लोग क्या बोल दिए, एच जोन बोल दिए। समझ में आ गया। सार्कोमेयर का था, सार्कोमेयर क्या था, पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेट लाइन। सक्सेसिव जेट लाइन कौन था, ये हमारा जेट लाइन है, ये जेट लाइन, इसके दोनों बीच का हमारा सार्कोमेयर हो गया। फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड क्या बोल रहा है, जेट लाइन इलास्टिक फाइबर होता है जो किससे अटैच होता है, हमारा थीन फिलामेंट से अटैच होता है। किससे अटैच होता है, हमारा थीन फिलामेंट से। एम लाइन जो होता है थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, किससे होल्ड टुगेदर होता है, थिक फिलामेंट से। ए आई बैंड अरेंज अल्टरनेटली है ना, ये क्या है, थिक है, फिर थीन है, थिक है, थीन है, थिन है, अरेंज क्या अल्टरनेटली है। और ये क्या ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, थीन फिलामेंट क्या कर रहा है, थिक फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है। अभी जो सेंट्रल पार्ट हमारा है दो थिन फिलामेंट, इसको हम लोग क्या बोल दिए, एच जोन बोल दिए। अगर समझ में आ गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मायोजिन, फिर मैकेनिज्म है क्या, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन का, फिर एक मायोग्लोबिन डायरेक्ट फाइबर्स का, फिर स्टार्ट कर देंगे स्केलेटल मसल्स। अगर पसंद आया हो मेरा क्लास तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।